Good evening to all of you, and thank you very much, Reverend Rooney. You came here on time, and now Pastor Rooney will teach us about the miracle number 7, and uh, let's start. Yeah, the miracle is in Matthew chapter 9, and it's in Mark chapter 2, and it's in Luke chapter 5. So we can read it from Mark chapter 2. आज इस मौजूद का हम जिक्र करेंगे। ये मत्ती की इंजील उसका 9 बाब पहली आयत से लेके 8 आयत तक है, और मरकज की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से लेके 12 आयत तक, और लूका की इंजील उसका 5 बाब 17 आयत से लेके 26 आयत तक। और मैं आपके सामने तलावत करूंगा मुकद्दस मरकज सूल की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से लेके 12 आयत तक। खुदाम के कलाम में लिखा है, कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुनाता रहा। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वो बाज फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिर फौर यीशु ने अपनी रूह में मालूम करके वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठाकर फिर फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बासे बरकत हो। आमीन। Amen. So the Lord, we can see here, He healed a person who was paralyzed. आज हम उस मुआज़ा की बात करेंगे जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने एक मफलूज को ठीक किया। I call this miracle the man who is like octopus. आज मैं ये कहता हूँ कि जिस आदमी की आज हम बात करने लगे हैं, he is octopus. Octopus? Me? The animal with the 8 limbs in the sea. The octopus. Yeah. It has 8 limbs. या वो ऑक्टोपस एक जानवर होता है, वो जो पानी में गहरे समंदर में ज्यादा होता है, और उसके काफी टांगे होती हैं उसकी। Why I'm saying because octopus has 8 feet. ये ऑक्टोपस की 8 टांगे होती हैं। So this man was paralyzed. और ये आदमी मफलूज था। But because of faith, he was able to walk to Jesus. और उसका ईमान था कि मैं यीशु मसीह के पास आकर चल सकता हूँ। On 8 feet. 8 पाँव। Why 8? Because there were 4 men who tried to take him on the bed and get him to Jesus. तो इसे हम 8 पाँव क्यों कहेंगे? क्योंकि 4 आदमी उसके साथ थे, तो सारे मिला के 8 पाँव। That's why I call it the man who is like octopus. इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि ये एक ऑक्टोपस की तरह है। So we say this miracle happened in Capernaum, one of the cities that Jesus used to do the ministry. ये उस शहर में हुआ जहाँ खुदा यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री करते थे, कुफरनहूम के शहर में। People hear that Jesus is in a house. और लोगों को पता चला कि खुदा यीशु मसीह घर में है। Everybody gathered and come, they want to hear the word of God. लोग एकदम इकट्ठे हो गए क्योंकि वो खुदा का कलाम सुनना चाहते थे। It says here when you read, there was no room in the house because it was full of people. कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वहाँ कोई जगह ना रही,
लोग बाहर तक इकट्ठे हो गए। Jesus always starts speaking by the word of God खुदा यीशु मसीह ने खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया and then showing the works of God by doing miracles. और ये बताया कि खुदा का कलाम मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। 4 persons heard about Jesus in this house. 4 लोगों ने देखा कि खुदा यीशु मसीह घर है। They had a friend who was paralyzed. वो उस मफलूज के दोस्त थे। They thought the best way is we bring this person before Jesus. और उन्होंने बेहतर सोचा कि हम अपने दोस्त को खुदा यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। They took him on a bed and walked him to the house. वो उस मफलूज दोस्त को चारपाई के ऊपर लेकर आए, लेकिन वो अपनी चारपाई उठाकर खुद अपने घर गया। Well, they wanted to go inside, but they can't because the place is full of people. They wanted to go inside, take the paralyzed inside the house, but they couldn't because full of people. वो चारपाई पर अपने दोस्त को उठाकर उस जगह पे ले जाना चाहते थे जहाँ खुदा यीशु मसीह थे, लेकिन वो जगह लोगों से भरी हुई थी। But they didn't give up. लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश को तर्क ना And किया they started thinking how we can bring him to Jesus. और उन्होंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि हम खुदा यीशु मसीह के पास कैसे लेके जाएं। One of them said, I have a good idea. और उनमें से एक ने सोचा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। Let's take the paralyzed up on the roof. और उन्होंने सोचा कि उस मफलूज को छत के ऊपर ले जाते हैं। And they did so. और उन्होंने ऐसे ही किया। They said, let's dig in the roof, make a hole. और उन्होंने छत को खोल दिया और एक बड़ा सुराख बना लिया। And then we will stretch the paralyzed person, we put him before Jesus. और उस बड़े सुराख में से चारपाई समेत हम मफलूज को खुदा यीशु मसीह के पास ले जा सकते The हैं। Bible says the Lord Jesus saw the faith of the 4 men. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उन 4 आदमियों के ईमान के बारे में। And all of a sudden he talked to the paralyzed person. फौरन वो उस मफलूज आदमी को वहां तक ले गए। And he said to him, take heart, my son, your sins are forgiven. और खुदा यीशु मसीह ने उस मफलूज से कहा कि तू अपनी खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। But it is very strange. This man is paralyzed and now the Lord Jesus says to him, your sins are forgiven. ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो आदमी मफलूज था और खुदा यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तेरे गुनाह माफ हुए। Why did Jesus say that? और खुदा यीशु मसीह ने ये क्यों कहा? Because Jesus cares for the person to be healed, his soul from sins, more than his body from disease. खुदा यीशु मसीह उस आदमी के बदन से ज्यादा उसके दिल को जानते थे जिसको वो ठीक करना चाहते थे। Because if he is sick in body, he would die. अगर वो जिस्मानी तौर पर बीमार होता तो वो मर जाता। But if he is not a saved person, he will go to hell. और अगर वो उसके गुनाह माफ ना होते तो वो सीधा दोज़ख में जाता। So to Jesus is more important to forgive someone's sin more than to heal his body. खुदा यीशु मसीह के लिए ये जरूरी था कि इसके गुनाह पहले माफ किए जाएं, फिर उसके जिस्म को भी अच्छा किया जाए। Because healing the body is temporary. क्योंकि जिस्म को अच्छा करना ये एक आर्जी है, But forgiving the sin is eternal. लेकिन गुनाह माफ करना ये हमेशा के लिए है। And also Jesus wants to show to the people और खुदा यीशु मसीह लोगों को दिखाना चाहते थे that the root of all diseases is sin. कि हर बीमारी की जड़ जो है वो गुनाह है। Why we get sick, और हम क्यों बीमार हो जाते हैं, why we die, हम क्यों मरते हैं, because of sin. गुनाह की वजह से। The Bible says in Romans 3, sin entered the world. बाइबल मुकद्दस में रोमियो के खत में लिखा है कि इंसान के Sin. गुनाह इंसान की जिंदगी में आया And with the sin came death. और गुनाह के सबब से मौत हुई। That's why everybody is dying. इसी वजह से हर इंसान मर रहा है। That's why Jesus, when he came to the person, before he heals his body, he wanted to heal his soul. इसलिए खुदा यीशु मसीह ने सोचा कि इसके जिस्म को ठीक करने से पहले इसकी रूह को ठीक किया जाए। The Bible says there were some of the scribes and the Pharisees watching, sitting there. कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहाँ फकीर और फरीसी कुछ बैठे हुए थे। They started thinking in their heart,
और in their उन्हों- mind. और उन्होंने उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। And they said to themselves, why is he talking with blasphemy? उन्होंने अपने आप में सोचा कि ये कुफ्र क्यों बकता है। Who can forgive sin except one who is God? गुनाह कौन माफ कर सकता है खुदा के अलावा। And they are right with this. They are right. Nobody can forgive sin except God. और वो ठीक थे कि खुदा के अलावा कोई भी गुनाह माफ नहीं। But they didn't know who they are talking to. लेकिन वो ये नहीं जानते थे वो किस से बात कर रहे हैं। The Bible says in verse 8, immediately the Lord felt in his spirit what they are thinking. 8वीं आयत में लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने सोचा कि वो मालूम किया कि वो अपने दिलों में क्या सोच रहे हैं। And he said, why are you thinking like this in your mind and your heart? और खुदा यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम अपने दिलों में क्यों ये सोच रहे हो। He proved to them that he is God, not only by forgiving the sin, but by telling them what they are thinking. और खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तुम ये क्यों सोच रहे हो गुनाह माफ करने के बारे में। Because who can read the mind क्योंकि ज़हनों को कौन पढ़ सकता है except God? खुदा के अलावा। But here we see Jesus is reading their mind. खुदावंद यीशु मसीह उनके ज़हनों को पढ़ रहे हैं। They should have known they are standing before a great person, वो ये नहीं जानते थे कि वो एक अजीम हस्ती के सामने खड़े but they couldn't get it. They couldn't understand who is he. लेकिन वो ये ना समझ सके कि ये कौन है। And then he answered them a question. He said to them, which is easier, to say to him, your sins are forgiven, or to tell him, get up and take your bed and walk? उन्होंने उनसे कहा कि आसान क्या है कि तेरे गुनाह माफ हुए या तू अपने चार पे उठा और अपने घर को चला जा। But for you to know that for the Son of Man authority for on the forgiveness of sins, I tell him, he went and told him, take your bed and walk. उन्होंने उनसे कहा कि इब्ने आदम के पास ये गुनाह माफ करने का अख्तियार है और ये भी इख्तियार है कि अपने चार पे उठा और अपने घर को चला जा। Here Jesus proved to them the Son of Man is Son of God. वहां खुदा यीशु मसीह ने ये साबित किया कि इब्ने आदम खुदा का बेटा है And the Son of Man has authority to forgive sins. और खुदा के बेटे के पास ये अख्तियार है कि गुनाह माफ कर। Now he asked them a question, we need to answer it now. He asked them a question, we need to answer it because they couldn't answer it. उन्होंने उनसे सवाल किया लेकिन वो उसका जवाब ना दे सके। He said, which is easier, to say a word, your sins are forgiven, or to tell him, take your bed and walk? जब उन्होंने ये कहा कि ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए या तू अपने चार पे उठा अपने घर को चला जा। For them, maybe they thought to tell to Jesus, say your sins forgiven, it is easier than to tell him stand up and do the miracle. They thinking. या खुदा यीशु के लिए ये आसान था कि तेरे गुनाह माफ हुए या तू अपने चार पे उठा और अपने घर चला। But if they are thinking about Jesus like that, they are wrong. अगर वो कुछ और तरीके से खुदा यीशु मसीह के बारे में सोच रहे थे तो वो गलत थे। Because for Jesus to tell the person take your bed and walk, और खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि अपनी चार पे उठा और he needs only to say it by word, take your bed and walk, he will be healed. खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से सिर्फ ये कह दिया कि अपने चार पे उठा और चला जा। But for him to say to a person, your sins are forgiven, और आदमी से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, he should first pay the price for his sins. उसके गुनाहों की माफी के लिए कीमत अदा। He should go to Calvary and die on the cross to tell him your sins are forgiven. खुदा यीशु मसीह ने कलवरी पर अपनी जान का नजराना पेश करना था जिसके जरिए हमारे गुनाह। So we can understand from this question that the Lord asked, हम इस सवाल से समझ सकते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने किया, that for him to say to the person you are healed, it's easy. उस मफलूज को कहना कि तू ठीक हो जा ये आसान है। But for Jesus to say your sins are forgiven, he should die on the cross. और ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए
उसके लिए खुदाम यीशु मसीह को सलीब पर जान देनी थी। And David in Psalm 32 verse 1 और दाऊद बादशाह Psalm 32 verse 1 ज़बूर 32 उसकी पहली आयत में कहते हैं, he said, "Blessed is the one whose transgression are forgiven मुबारक क्या वो जिनके गुनाह माफ किए गए and his sins are covered, और जिनके गुनाह ढांप दिए गए, and there is no iniquity in his soul." और जिसके जिसमें कोई भी गुनाह नहीं। And that's what Jesus did on Calvary. और खुदावंद यीशु मसीह ने वो कलवरी में कर दिखाया। Jesus healed this man. खुदावंद यीशु मसीह ने उस मफलूज को ठीक किया। In verse 11 he said, "I say to you, take up your bed and walk." और 11 आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अपनी चारपाई उठा और चल पड़े। But more important than this, लेकिन इससे भी जरूरी ये था that Jesus said to him, "My son, your sins are forgiven." खुदावंद यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि मेरे बेटे तेरे गुनाह माफ हो गए। So today, if you are hearing us, अगर आज खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, maybe you are passing through a difficult time. आप मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हो, Maybe you have a problem in your life. हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हों, Maybe you have a sickness in body. हो सकता है आपके जिस्म में कोई बीमारी हो, Maybe you have lost opportunity for work. हो सकता है आप किसी काम करने आपके पास कोई काम करने की सहूलत ना हो। The Lord Jesus can fix all that with one word. खुदाम यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही अल्फाज के साथ फिक्स कर दिया। But more important than that, लेकिन सबसे जरूरी ये है you need to ask yourself a question. कि तुम्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए, Is your sins forgiven? क्या तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं? Did Jesus forgive your sin? क्या खुदाम यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए Is हैं? your heart washed by the blood of Christ? क्या तुम्हारे दिल खुदाम यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं? Have you become a new creation? तुम एक नई मखलूक बन गए हो। That's more important than anything that you need in your life. इस सबसे जरूरी चीज जो आप मांगते हैं उन सबसे जरूरी ये है। The last I'm talking, आखिरी बात, the 4 men that brought this man to Jesus, वो 4 आदमी जो मफलूज को खुदाम यीशु मसीह के पास लेके आए, they had desire in their heart to see their friend to be healed. वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने दोस्त को ठीक होता हुआ देखें। Do you want to ask the Lord that He give you that desire in your heart to look for people to bring them to Jesus? Do you want to have that desire, the same as these men they have, that you will bring people to Jesus? क्या आप सबके दिलों में भी ये ख्वाहिश है कि आप भी किसी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आएं? Do you care for other people around you to talk to them about Jesus? क्या आप अपने आसपास के लोगों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के साथ बात करते हैं? Whether he is a not Christian person, to talk to him about Jesus to be saved? जो मसीही नहीं है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर ठीक Or हो। he could be a Christian but baby in faith and he needs to be encouraged. और उसे एक बच्चे की तरह मसीही होना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई। Let us learn from this miracle something